स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो पर। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 12 उर्दू बुक के चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 के लगभग 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उर्दू का पहला बाकायदा खाका कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उर्दू का पहला खाका निगार कौन सा है? तो उर्दू का पहला खाका निगार है फरहतुल्ला बेग। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन सी, फरहतुल्ला बेग। डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका राइटर है फरहतुल्ला बेग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फरहतुल्ला बेग के साथ कौन थे? फरहतुल्ला बेग के उस्ताद कौन थे, उनका टीचर? तो फरहतुल्ला बेग का जो उस्ताद था, टीचर था, मौलवी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर ये सवाल पूछे कि फरहतुल्ला बेग के साथ कौन पढ़ते थे, तो मियाँ दानी, ये भी याद रखिए। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू के किस सिन्फ से ज़्यादा नुमाया है? तो नाविल से। ऑप्शन ए। फरहतुल्ला बेग और मियाँ दानी किसके घर पढ़ने जाते थे? तो मौलवी साहब के घर। ऑप्शन बी, नज़ीर अहमद के घर, जो कि नज़ीर अहमद कौन था? फरहतुल्ला बेग और मियाँ दानी दोनों का उस्ताद था। तो ये दोनों पढ़ने के लिए जाता था मौलवी साहब के घर। फरहतुल्ला बेग के साथ मदरसे में कौन पढ़ते थे? तो फरहतुल्ला बेग के साथ मदरसे में पढ़ते थे मियाँ दानी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मियाँ दानी। कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी किस सिन्फ की मिसाल है? तो ऑप्शन बी, खाका। खाका निगारी में बुनियादी तौर पर किस चीज़ को पेश किया जाता है? तो खाका निगारी में बुनियादी तौर पर किस चीज़ को पेश किया जाता है? इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी शख्सियत की खुदुखाल, किसी इंसान के बारे में बताया जाए, उसी को क्या कहते हैं? खाका। फरहतुल्ला बेग का ताल्लुक़ किस शहर से था? तो फरहतुल्ला बेग का ताल्लुक़ था दिल्ली से। डॉक्टर नज़ीर अहमद किस हैसियत से भी मशहूर है? किस हैसियत से मशहूर हुए डॉक्टर नज़ीर अहमद? किस से मशहूर हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माहिर तालीम, यानी वो एक टीचर थे, शिक्षक थे। फरहतुल्ला बेग ने अपने उस्ताद नज़ीर अहमद की शख्सियत को किस अंदाज में पेश किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। फरहतुल्ला बेग किस अदबी सिन्फ में ख़ास शोहरत रखते थे? फरहतुल्ला बेग खाका निगारी में। नज़ीर अहमद की शख्सियत में कौन सी सिफत नुमाया थी? नज़ीर अहमद की शख्सियत में कौन सी सिफत नुमाया थी? ऑप्शन ए, इल्मी काबिलियत। खाका निगारी का मकसद क्या होता है? खाका निगारी का मकसद होता है ऑप्शन ए, शख्सियत की जीती जागती तस्वीर कशी। खाका निगारी का मकसद क्या होता है? किसी भी इंसान का जीती जागती उसके बारे में बताया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी में मुसन्निफ़ ने किस शख्सियत को मौजू बनाया? तो इसका
ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौलवी नज़ीर अहमद। डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी में मुसन्निफ ने किस शख्सियत को मौजू बनाया? तो मौलवी नज़ीर अहमद को, जो उसके पास पढ़ते थे मौलवी साहब के पास, तो उसी के बारे में एक खाका बनाया, उसी के बारे में लिखा। फरहतुल्लाह बेग का ताल्लुक़ किस अदबी दौर से था? फरहतुल्लाह बेग का ताल्लुक़ था जदीद दौर से, मॉडर्न दौर से, नई दौर से। मौलवी नज़ीर अहमद किस ज़ुबान के अदीब थे? माहिर थे, उर्दू ज़ुबान के माहिर थे। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। नज़ीर अहमद की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? तो नज़ीर अहमद की मशहूर तसनीफ़ है मिरातुल उरूस। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। मिरातुल उरूस किसकी तसनीफ़ है? तो ऑप्शन बी नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है, डिप्टी नज़ीर अहमद के द्वारा लिखा गया है। फरहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद को किस रिश्ते से याद किया है? फरहतुल्लाह बेग ने नज़ीर अहमद को किस रिश्ते से याद किया है? तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, उस्ताद। मियां दानी और फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के पास क्यों जाते थे? तो तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। मियां दानी और फरहतुल्लाह बेग दोनों मौलवी साहब के पास, नज़ीर अहमद के पास, नज़ीर अहमद के घर जाते थे तालीम हासिल करने के लिए। खाका किस किस्म की निसरी सिन्फ है? ऑप्शन ए शख्सी नसर, नसर नसर। फरहतुल्लाह बेग की तहरीर की नुमायाँ खुसूसियत क्या है? ऑप्शन ए तन्ज़ो व मिज़ाह। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। खाका निगार किसी शख्सियत की किन पहलुओं को नुमायाँ करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ज़ाहिरी और बातिनी दोनों। नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के किन अदीबों में होता है? नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के किन अदीबों में होता है? तो अहम नावल निगारों में होता है। फरहतुल्लाह बेग की तहरीर में किस अनसुर की वजह से दिलचस्पी पैदा होती है? तो मिज़ाह। नसर को मिज़ाह के अंदाज में वगैरह पढ़ता था, तब जाके ये कहानी काफ़ी फेमस। डॉक्टर नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़ुबानी में मुसन्निफ ने किस अंदाज से वाक़यात बयान की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलचस्प और मिज़ाहिया अंदाज में। फरहतुल्लाह बेग की शोहरत किस वजह से ज़्यादा हुई? फरहतुल्लाह बेग की शोहरत हुई खाका निगारी और तंज़ो व मिज़ाहिया से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इस सबक का बुनियादी मौजू क्या है? इस सबक का बुनियादी मौजू क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, मौलवी नज़ीर अहमद की शख्सियत और तालीमें। तो इसी तरह वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।